नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पुरुषोत्तम बिहारी और आप इस वीडियो को रंग बिरंगी खबर पे देखना स्टार्ट कर दिए हैं। और आज हम उपस्थित हैं माँ फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी में। और आज यहाँ पे एक ऐसे गायक से हमारी मुलाकात हुई है जो काफ़ी लंबे समय से गा रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं। तो अच्छे गीत गाने का नतीजा क्या है? अच्छे गीत गा करके ये अभी तक वायरल हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इनके मिलियंस व्यूज़ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है? मीडिया वाले जो आजकल माइक लेके घूमते हैं उनका कितना सपोर्ट मिलता है? ये सारी बातें पे आज चर्चा करेंगे। और तो चलिए स्वागत करते हैं रंग बिरंगी खबर के इस स्पेशल इंटरव्यू में आज़ाद कुमार राजा भाई का। तो आज़ाद भाई, आप कैसे हैं बताइए। सबसे पहली सारे दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है। रंग बिरंगी खबरें जो देख रहे हैं उन सभी को मेरे दिल से प्रणाम। मैं अच्छा हूँ, दुआ करता हूँ और कामना भी करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, पहला सवाल रहेगा इस इंटरव्यू में मेरा कि आप कितने दिनों से गाना गा रहे हैं आज़ाद भाई? 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से गा रहे हैं। 10-12 साल से गा रहे हैं। कितना गाना आपका यूट्यूब पे एकदम बवाल मचा के रख दिया है, वायरल है, मतलब मिलियंस व्यूज? मिलियंस व्यू 10 साल में अभी एक ही गाने का है। एक ही गाना है। काफ़ी अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ से भी आज एक गाना रिलीज हुआ आपका, अभी हम सुन रहे थे। जिसके बाद हमारा मन हुआ कि नहीं, आप इतने अच्छे गाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाए। और इतने भक्ति गाने आपका आज रिलीज हुआ है कि जिला सीतामढ़ी हो गए सीता जी के नगरी हो। जी। ये गाना आज रिलीज हुआ है, इसका व्यूज तो कल पता चलेगा, अभी कुछ घंटों में पता चलेगा कि क्या है। लेकिन 10 सालों में 10 मिलियन तो छोड़ ही दीजिए, 1 मिलियन पहुंचाने के लिए, यानी 10 लाख पहुंचाने के लिए सिर्फ आपका एक गाना पहुंचा। इसमें आपको क्या लगता है, पब्लिक का किस टाइप का गाना सुनने का मन है? आप इतने अच्छे गीत गाते हैं, जैसा कि मैं सुना, पहले का भी कुछ सॉन्ग्स आपने सुनाया, इतने अच्छे अच्छे गाने आप गाते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को डालते हैं, फिर भी आपका गाना वायरल नहीं होता है। और आज के डेट में देख रहे हैं कि कुछ भी गा करके लोग ना जाने ढोढ़ी चोली चड्डी कुछ भी गा करके वायरल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक आपके गाने को क्यों नहीं पसंद कर रहा है? जी, मैं पहले से ही थोड़ा भक्ति में था, भक्ति गाता था अधिकतर करके। बिल्कुल। तो मैंने भक्ति के बीच बीच में एक आध मैंने भोजपुरी गाया, तो भोजपुरी में एक सैड सॉन्ग जो था वो मिलियन में गया। लेकिन भक्ति का मुझे, मैं बता दूं, भक्ति का मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पब्लिक भी मुझे लगता है कि वही चाहती है कि रसदार और क्या कहते हैं लहंगा चोली, बिल्कुल वही चाहते हैं। अच्छे अच्छी चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हैं और गंदे चीज़ों पे भटक जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए अगर आपको अच्छा पसंद है तो अच्छा भी गा रहे हैं हम, तो आप उनको क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ जाकर आप देखिए। अभी गाए हैं माँ फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, जिनका डायरेक्टर रविंदर सिंह है, यहाँ से गाए हैं सीता जी के नगरी। बिल्कुल। जिला सीतामढ़ी हवे सीता जी के नगरी। ये सॉन्ग अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा हो, जिला सीतामढ़ी के लिए ये सॉन्ग गाया गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मीडिया वाले से, जैसे आप हैं, बिल्कुल आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे सॉन्ग को आप लोग शेयर कीजिए, इस सॉन्ग को उछालिए ताकि पब्लिक के बीच में जाए और ये सॉन्ग पब्लिक देख सके, जान सके कि हाँ क्या है सीतामढ़ी, क्यों लोग कह रहे हैं अपना जिला जो सीतामढ़ी है, इसको सीतामढ़ी क्यों लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो अपने जिला के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है। और साथ ही साथ माँ सीता और जो राम जानकी जो भक्त है, उन सबों के लिए भी बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। और भी सॉन्ग मेरा आ रहा है। आपसे बता दूं, आपका प्रश्न था तो मैं बता दूं कि भक्ति लोग मैं अभी तक गाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक है कि भक्ति लोग कम ही पसंद करते हैं। बाई चांस कोई ऐसा सॉन्ग होता है जो हो जाता है, नहीं तो भक्ति कम ही पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी में भी आपने बहुत सारा लोकगीत गाया है, जिसमें बहुत ही कम ऐसे गीत हैं, जैसा कि मैं देखा, आपने दिखाया, द्विअर्थी बहुत ही कम आपका है, जो दो अर्थ का गाना होता है। लोग कहते हैं गाना पूरा अश्लील होता है, लेकिन उसको इस तरह से लोग कहते हैं कि द्विअर्थी है। तो भाई एक अर्थ का गाना ही गाया जाए।
तो आपने द्व्यर्थी गाना नहीं गाया है, तो क्या आपको लगता है कि आप पूर्ण रूप से अश्लील गाना या द्व्यर्थी गाना इतना ज़्यादा नहीं गाए कि आपको लोग पसंद नहीं किए? इस चीज़ को मानते हैं आप? हाँ जी, मानता हूँ, पूर्ण रूप से मैं मानता हूँ कि हाँ, लोग द्व्यर्थी को सस्पेंस, कोई मूवी देखते हैं ना, उसमें सस्पेंस रखता है तो लोग, सस्पेंस रहता है तो लोग देखता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसके वजह में, इसके चक्कर में पूरा मूवी लोग देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही है। तो भोजपुरी गानों में भी लोग थोड़ा रसदार चटकदार खोज रहे हैं, लेकिन इसको भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बढ़ावा दीजिए। आप लोग जो भी मीडिया वाले हैं, आप लोग इस सॉन्ग को अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों के बीच। जैसे उछालते हैं, कैसे कहते हैं ये ढोरी चटवा गा दिया, ये गा दिया, वो गा दिया, तो भाई साहब अच्छी चीज़ों को परोसिएगा पब्लिक के बीच में, तभी तो वो देखेंगे। बिल्कुल सही। आप मीडिया वाले हैं, आप मार्गदर्शक हैं, आप जो नए कलाकार आ रहे हैं, अगर आप वैसे चीज़ों को नहीं देखिएगा तो कैसे उभरेंगे? बिल्कुल सही। अच्छे जो गाते हैं वो तो उभरते नहीं है, उनको तो आप दिखाते नहीं है, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी चीज़ों को दिखाइए, और इसे दिखाइए तो हम मुलाकात तो होगी ही। आप भी हैं, हम भी हैं, घूमते घूमते तो हर जगह मुलाकात होती रहेगी मीडिया क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात। इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं सभी से आज न कल मुलाकात होगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब और आप दे दीजिए कि जितना अश्लील गाना गाने वाले को आए दिन मीडिया वाले एकदम घर तक पहुंच जाते हैं, माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बार बार जाके मुंह में माइक ठूंसते हैं, पूछते हैं कि ये आपने क्यों गाया, ये आपने क्यों गाया, बहुत सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें वायरल भी होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जिस गायक का गाना बज नहीं रहा होता है, उस अश्लील गाने के चक्कर में और उस मीडिया वाले के माइक ठूंसने के चक्कर में वो गाना इतना बच जाता है कि उस गायक के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो साइकिल से सीधा फॉर्च्यूनर पे पहुंच जाता है। बात सही है। और आप आज तक अच्छे गाना गा करके मुझे लगता है कि पैदल से सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल पे पहुंचे होंगे। तो आपके पास मीडिया वाले क्या अभी तक ऐसे लगातार मीडिया वाले आए, माइक ठूंसे आपके मुंह में कि आपने ऐसा अच्छा गीत गाया है, आपने बहुत बढ़िया किया है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, एक हिसाब से लोग मजबूर करते हैं, सिंगर को मजबूर करते हैं, वो लोग अच्छा परोसते हैं, अच्छा दिखाते हैं। आप उस चीज़ को अगर नहीं देखते हैं तो लोग मजबूर हो जाता है, क्या कि सबके पेट है ना। पेट के लिए सब अपना अपना काम में लगा हुआ है। हम लोग तो गायकी करते हैं, यही हम लोगों का दिन दुनिया है। अगर ये नहीं करेंगे, इससे दो पैसा नहीं आएगा तो हम क्या खाएंगे? बिल्कुल, है ना बात सही। इसलिए अगर इससे नहीं होगा तो मुझे लगता है कि मुझे भी लहंगा चोरी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात जी। अगर आपके अच्छे गाने नहीं बजेंगे, अगर आपके अच्छे गाने के व्यूज नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल आपको भी वही करना होगा जो लोग कर रहे हैं। जी। तो चलिए, लास्ट में आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दर्शक जितना मीडिया वाला दोषी है इसमें, किसी भी चीज़ को वायरल कर देना, अच्छे चीज़ों को दबा देना, और उतना भी पब्लिक में मुझे लगता है कि दोषी है, क्योंकि पब्लिक भी वैसे ही चीज़ों को देखता है जो जितना ज़्यादा अश्लील हो, जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, अच्छे चीज़ों को सीधा साइड कर देता है। तो जाते जाते पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को यही कहेंगे कि देखिए, आप देखिए, हर चीज़ को देखिए, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है, सेहतमंद है। मानिए आपके लिए दूध सेहतमंद है तो क्या कीजिएगा, आप दूध खाइएगा या नहीं खाइएगा? बिल्कुल सही बात। कितने लोग दूध खाते होंगे बताइए तो? आज के समय में मुझे लगता है कि दूध से ज़्यादा महंगा दारू है, और ये आज से नहीं, कई वर्षों से है, कई सालों से है, और कई जमाने से है। हाँ। तो ये एक सटीक उदाहरण है कि जो आज के डेट में अच्छा है उसको कोई नहीं पूछता है, और जो जितना खराब है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, वो उतना ज़्यादा ऊंचा पे है। अरे दारू पीने वाले की तो बात मत पूछिए, वो मतलब उनको मालूम नहीं होगा कि हाँ कहाँ पे ठेका है, कहाँ। फिर भी नए गांव में जाने के बाद उनको सारा चीज़ मालूम हो जाता है कि यहाँ पे वो ठेका है, यहाँ पे गांजा मिलता है, यहाँ पे भांग मिलता है, यहाँ पे दारू मिलता है, सब कुछ उनको पता हो जाता है। वैसे ही अच्छे गाने को लोग सर्च करके नहीं सुनते हैं, और अश्लील गाने को सर्च करते हैं, बोलते हैं जा करके यूट्यूब पे, और तब गाने को हेडफोन लगा के सुनते हैं। और वही लोग जो है सो फेसबुक पे आपके कमेंट करेंगे, आपके पोस्ट पे, हमारे पोस्ट पे, कि अच्छा गाओ, अच्छा गाओ। अच्छे को कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आज़ाद राजा जी के साथ बहुत ही अच्छी मुलाकात रही, बहुत सारी बातें हुई, और जो भी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऐसे गायक को जो पिछले देखिए 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर गाना गा रहे हैं, और ऐसे गायक को आज तक इतना बड़ा सफलता नहीं मिला कि कम से कम अपने परिवार के लिए उतना कर सकें जितना लोग करना चाहता है। तो इनका सपना अभी भी अधूरा है। तो आप लोगों के हाथ में है कि आपको क्या करना है, अच्छे को सपोर्ट करके अच्छी चीज़ों को प्रसारित करना है, दिखाना है, लोगों के बीच बढ़ाना है। एक लास्ट लाइन है पुरुषोत्तम भाई, आप सुनिएगा जरा। अ, पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप लोग अच्छे चीज़ों को परोसने से इनकम मतलब जो हम नहीं मेहनत देंगे। कर रहे हैं उनका फल नहीं मिलेगा, तो जो कर रहा है सब वही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए।